आज की वीडियो में हम 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में, 4 नज़रियात के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे माशरे में बहुत कॉमन है और उनकी वजह से या तो हम वज़न कम करने वाली साइड पे या सेहत को ठीक करने वाली साइड पे आते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने वो बातें सुनी होती हैं और उनको सही माना होता है। या फिर जब हम डाइट और एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहे होते हैं, सेहत को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और इनमें से किसी भी 1 या 2 नज़रिए या नज़रियात को हमारे साथ सामना होता है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम अपनी उस जो जर्नी है फैट लॉस की या सेहत को ठीक करने वाला जो सफ़र है, उससे हट जाते हैं। सबसे पहला, सबसे कॉमन, भई मैं सब कुछ करके देख रहा हूँ या देख रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ, सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रही हूँ अपनी खुराक का, लेकिन इसके बावजूद मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि मेरे साथ कोई ख़ास मसला है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई एक स्पेशल मसला है आपके साथ। सबसे तो पहले ये है कि आपने ये देखना है कि आप एफ़र्ट क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप डी एफ़र्ट कर रहे हो, आपकी जो कोशिशें हैं वो डी लेवल की हों और आप जो उससे नतीजा लेना चाह रहे हो, वो आप ए लेवल का चाह रहे हो। कभी भी आपको ए लेवल का नतीजा नहीं मिलेगा। आपको कोशिशें भी ए लेवल्स की करनी है तभी जाके आपको नतीजा भी ए लेवल का मिलेगा। नंबर 2, जो ज़्यादा प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट को लेके, वो आपका मुस्तकिल मिजाज ना होना है, कंसिस्टेंट ना होना। और हम जब मुस्तकिल मिजाजी की बात करते हैं डाइट और एक्सरसाइज को लेके, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल मिस्टर या मिस परफेक्ट बनना है एक छोटी से छोटी डिटेल्स को लेके भी, कि ज़रा बात इधर से उधर ना हो, इसका मतलब है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ या मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप कभी अपने टारगेट से हट गए हैं, अपने डाइट आप लेट से 3-4 दिन आपने सही डाइट की है, 5वें दिन आपसे कोई एक चीट मील हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप डीमोटिवेट हो जाएँ और आप पीछे हट जाएँ, आप वो फैट लॉस जर्नी को कंप्लीट ही ना करें। इसका मतलब ये है कि कभी अगर आपको आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाए, तो ज़्यादा फ़ोकस आपका ये होना चाहिए कि मैंने ज़्यादा देर तक अपने टारगेट के ऊपर फ़ोकस्ड रहना है। बजाय इसके कि मेरे से कुछ चीट हो गया, कुछ हो गया और मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएँ वापस अपने ट्रैक पे। फिर ज़िंदगी में ऊँच-नीच होगी, आप कभी डाइट आपका कोई मील मिस हो जाएगा, कभी एक्सरसाइज़ मिस हो जाएगी, कभी कोई काम पड़ जाएगा, ये ज़िंदगी के नशेब-ओ-फ़राज़ हैं, ये होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएँ। यहाँ पे भी लोग कहते हैं, जी मैंने ये 3 दिन डाइट की है, चौथे दिन मेरे से हुई नहीं, या 3 दिन एक्सरसाइज़ गया हूँ करने, चौथे दिन नहीं गया, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया, रूटीन टूट गया। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो होगा। आपको वापस ट्रैक पे आना है, आपको इतना फ्लेक्सिबल होना है, इतना अपने आप के अंदर एक चीज़ रखनी है कि भई अगर कोई ऐसा हो भी गया, तो मैंने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, और वो आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन मामलात को लेके डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर कंसिस्टेंट होने का ये मतलब है कि आप ट्रैक से हट गए हैं, कोई बात नहीं। उसको मत सोचें कि मैंने फलाँ चीज़ खा ली है, मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर सका, मेरे से ये गलत हो गया, वो गुज़र गया। आगे क्या करना है उसके ऊपर फ़ोकस करें। जितनी जल्दी आप ट्रैक पे वापस आएँगे, उसका मतलब है कि आप उतने ही कंसिस्टेंट हैं। कि ट्रैक से आप हटे हैं, गलती हो जाती है, आप हटेंगे, लेकिन कितनी जल्दी वापस ट्रैक पे आएँ, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरों को देख के कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत हों और ये मत समझें कि उनमें ये चीज़ है और मेरे में नहीं है, और मेरे अंदर ये जो ख़ामियाँ हैं या मेरे अंदर इम्परफेक्शंस हैं, उनकी वजह से मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है या मैं रिज़ल्ट नहीं ले पा रहा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़ा-सा ये माइंड गेम्स होती हैं, इन पे आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना है। फैट लॉस एक फ़िज़िकल चैलेंज नहीं है, मेंटल चैलेंज है। आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये यहाँ से ये चीज़ डिटरमिन होगी कि आप कितनी जल्दी अपने गोल्स तक पहुँच सकेंगे। दूसरी एक जो गलत फ़हमी है, वो ये है कि आपको हर दफ़ा सेम मसल की डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने आपके मसल्स की एक बेसिक मूवमेंट बना दी कि बाजू ने किस तरह मूव करना है, शोल्डर ने किस तरह मूव करना है, जो बुनियादी उसकी मूवमेंट है, उसी मूवमेंट के ऊपर मसल ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो आप डिफरेंट तरीके से एंगल्स चेंज करते रहेंगे या कुछ ऐसे एंगल से एक्सरसाइज करेंगे या मसल को मूवमेंट देंगे जो कि उसकी नेचुरल नहीं है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और इंजरी का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक जो आपके मसल के पैटर्न्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उनके हिसाब से एक्सरसाइज करें। जो कन्वेंशनल बहुत ज़्यादा चलती हैं, आम आजकल तो बहुत से देख लिए हैं कि फ़लाँ एक्सरसाइज करो, फ़लाँ एंगल करो, फ़लाँ चीज़ को उठाओ, ये करो, वो करो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, क्योंकि मसला ये है कि जब आप सही काम करेंगे तो सही रिज़ल्ट मिलेगा। आप डिफरेंट तरीका जिसको अपनाएँगे और उसमें कोशिश करेंगे कि आपको रिज़ल्ट मिले, वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर डीमोटिवेशन होगी। तो
बेसिक जो एक्सरसाइजेज हैं उन पे रहें फोकस, उन्हीं में अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करें, उन्हीं में अपनी रेप्स को या वेट्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरी गलतफहमी है जी कि रात को लेट नहीं खाना, उससे आपके जिस्म पे चर्बी आएगी। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 400-500 कम कैलोरीज खा रहे हैं, तो सोने से 10 मिनट पहले, यानी बिस्तर पे लेटने से 10 मिनट पहले भी खाएंगे, तो वो चर्बी में कन्वर्ट नहीं होगा। सुबह उठ के हो सकता है वेट स्केल के ऊपर आपका वेट ज़्यादा हो, क्योंकि आपने जो रात को खाना खाया वो पूरा भी हजम नहीं हुआ, स्टमक में कुछ बचा हुआ है, बॉडी के अंदर पानी होता है जो उसने स्टोर किया होता है, उसकी वजह से आपको वज़न स्केल जो आप वेट मशीन होगी उस पर ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन वो चर्बी नहीं होती। तो जब तक आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से कम खा रहे हैं, रात को लेट खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बेहतर है कि आप अपना आधा घंटा 1 घंटा पहले सोने से एक मील रखें, ताकि आपको नींद अच्छी आ जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कम कैलोरीज़ खा रहे होते हैं और आपने 7-8 बजे खाना खा लिया और आप कहीं 10-11 बजे सोते हैं, तो उस वक़्त जो बीच के 3-4 घंटे हैं, उनमें आपको क्रेविंग्स होंगी, भूख लगेगी और उसकी वजह से फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी ज़हन से निकाल दें, ये सिर्फ़ एक मिथ है। और चौथे नंबर पे ये है कि जी आपको बिल्कुल हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं, हल्के लाइट वेट के साथ एक्सरसाइज करें। नहीं, आपको हैवी वेट्स वो उठाने हैं जो आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक हैवी हैं। किसी दूसरे को देख के हैवी वेट्स नहीं उठाने। हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ 20 किलो की है, आपकी नहीं है, और आप कहें कि मैं वो 20 किलो का वज़न उठाऊँगा या उठाऊँगी तो मेरा मसल बनेगा या मुझे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी की कैपेसिटी हो सकता है 10 किलो की हो, आप 10 किलो से उठाएँ, उसको 11 किलो पे लेके जाएँ, उसको 12 किलो पे लेके जाएँ। चैलेंजिंग इनफ होना चाहिए, यानी एक्सरसाइज़ जब आप करें तो आपकी बॉडी को पता लगना चाहिए कि एक्सरसाइज़ की है। आपके मसल फाइबर्स टूटें, वो टूटेंगे तो फिर बनेंगे, नंबर 1। जब वो टूटेंगे उसके बाद जब आप रेस्ट करेंगे वो बनेंगे तो आपका मसल बढ़ेगा। और नंबर 2, जब वो टूटेंगे तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और ज़्यादा एनर्जी के लिए फिर बॉडी चर्बी से एनर्जी लेगी और उस सूरत में हमारा फैट भी कम होगा। तो इसलिए बिल्कुल हल्के वेट्स, इनमें पता ही नहीं एक्सरसाइज आपने की है, आप जस्ट वो मूवमेंट्स करके आ गए हैं और आपकी बॉडी को पता ही नहीं है, उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इसलिए हैवी का मतलब ये नहीं है कि 100 किलो उठाना है, हैवी का मतलब है कि जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसमें जो मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी है उतना उठाना है आपने। तो लबे-लुबाब ये है कि आपको अपने साथ मुखलिस होना है। आप मुखलिस होंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिल जाएँगे, और आपको सिर्फ़ अपनी डाइट को ही ट्रैक नहीं करना, अपनी रूटीन को भी ट्रैक करना है, एक्सरसाइज़ को ट्रैक करना है, नींद को ट्रैक करना है। आप कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कौन से नहीं ले रहे हैं, सबका एक रिकॉर्ड रखना है, तब आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।